हे गाइस एंड व्हाट्स अप। मैंने आज से पहले डार्क वेब पर कई सारी वीडियोस बनाई है, बट आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होने वाली है। मतलब कि इतनी ख़तरनाक कि शायद ही मैंने इससे ज़्यादा डेंजरस कोई स्टोरी अभी तक कवर करी हो। ये कहानी आपके दिल को तोड़ सकती है, आपको पूरी तरीके से डरा सकती है। अगर आप खाना खा रहे हो या फिर कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जब आप कोई घिनौनी चीज़ें नहीं देख सकते, तो प्लीज़ ये सही टाइम है इस वीडियो को अभी छोड़कर जाने का। एंड स्टिल इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू द वीडियो स्टार्ट्स इन 3, 2 एंड 1। ये कहानी शुरू होती है 2018 में, जब डार्क वेब अभी इंटरनेट में वायरल होने ही लगा था। मतलब कि डार्क वेब के बारे में लोगों ने जाना था, कई सारे लोगों को पता था, बट स्टिल ये अपनी जो चरम सीमा होती है ना कि जब हर इंसान को इसके बारे में पता चल जाता है। ये उस समय की बात है, लॉकडाउन से जस्ट 1 साल पहले की। कई सारे लोगों को डार्क वेब में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी आने लगी थी और कई सारी ऐसी वीडियोस एकदम से बाहर आने लग गई थी जो कि कही जाती थी डार्क वेब से है। जैसे कि आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी जहाँ पे 2 आदमी भी होते हैं गुड्डे से, जिन्होंने ऐसा टेडी बियर जैसा लुक लिया होता है और वो उस आदमी को कुछ तो खिला रहे होते हैं ज़बरदस्ती ऐसे ऐसे। और एक औरत होती है जो रूम में बंद होती है, जो बार बार नोट्स के ज़रिए अपने मैसेज को कन्वे करने की कोशिश करती है। वो सारी वीडियोस अचानक से लीक होने लग गई थी। ये तब का टाइम है। अब जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, अब जो बच्चे थे वो भी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होने लगे थे। मतलब कि उन्हें भी जानना था कि आखिर डार्क वेब में जो होता है वो सच में होता है या नहीं होता। क्या लोग जो बातें करते हैं वो हकीकत है या फिर जस्ट र्यूमर्स जो कि बस फैलाए गए हैं लोगों को डराने के लिए। और ऐसे ही बच्चों में से एक बच्चा था नेथन। नेथन एक कॉलेज स्टूडेंट था, पढ़ाई में काफ़ी ब्राइट और उतना ही बढ़िया खेल कूद में भी। अब एक बार की बात है, जब नेथन कॉलेज में था तब उसके ग्रुप का एक दोस्त जिसका नाम नाइल होता है नेथन के पास आता है और नाइल नेथन को बोलता है कि तेरे को एक तगड़ी चीज़ दिखाऊं। नेथन बोलता है क्या दिखाने वाला है? तो नाइल बोलता है कि बताना, देखेगा। नेथन बोलता है ठीक है दिखा दे भाई। नाइल सोच ले, मतलब ये ऐसी चीज़ है जो तू एक बार तूने देख ली तो उसके बाद तू दिमाग में तेरे वो चीज़ें चलती रहेगी। नेथन बोलता है दिखा भाई, फिर तो मेरे को देखनी है। और नाइल फिर उसको फाइनली अपना फ़ोन दिखाता है। नाइल के फ़ोन में एक बैनर, एक पैम्पलेट जैसा कुछ होता है। नेथन उसे बोलता है कि ये क्या है? ये तो नॉर्मल सा बैनर है। नाइल बोलता है नॉर्मल बैनर नहीं है, एक बार इसे पूरा पढ़। ये जो पूरा बैनर होता है ये लाल रंग का होता है, जिसमें नीचे साइड एक टूटी हुई चेयर बनी होती है और ऊपर ही लाइट रेड एंड ब्लैक कलर के फॉन्ट में लिखा होता है यू ऑल आर इन्वाइटेड टू आवर पार्टी, बी आवर गेस्ट, बट प्लीज डोंट बी लेट, इफ यू विल वी विल कम आफ्टर यू। ये पूरा लिखा होता है और नीचे जस्ट जहाँ चेयर बनी होती है उसके नीचे एक लिंक दी होती है। अब नेथन नाइल से बोलता है कि ये तो एक नॉर्मल इनविटेशन है, मतलब इसमें तू ऐसा क्या दिखा रहा है कि भाई तुझे एक तगड़ी चीज़ दिखाऊं? क्या है ये नॉर्मल पार्टी का इन्विटेशन है? नाइल बोलता है ना, नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये मुझे डार्क वेब से मिला है। नेथन बोलता है डार्क वेब मतलब वही डार्क वेब जिसके बारे में लोग बात करते हैं? नाइल बोलता है वही डार्क वेब। तो नेथन के दिमाग में मानो हज़ारों सवाल आ जाते हैं। तू वहाँ कैसे गया? तुझे ये सब कैसे मिला? तुझे इसके बारे में पता कैसे है? लोग तो कहते हैं वहाँ जाना इतना आसान है नहीं, और तूने वो सेफ्टी जो सेफ्टी कंसर्न्स वो सब फॉलो करे थे? नाइल बोलता है टेंशन मत ले ब्रो, तू चिल कर, ठीक है? मुझे वो सब चीज़ें आती है करना, तो तू उस चीज़ की टेंशन मत ले। तू बस ये सोच कि ये पार्टी होने वाली है और हम वहाँ जाने वाले हैं, राइट? रुको, मैं आपको एक खास बात बताता हूँ जो मैं अपनी डेली रूटीन में यूज़ कर रहा हूँ एंड अच्छा खासा एक्स्ट्रा इनकम भी कमा रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बिनोमो के बारे में, जो कि आपको ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा। और अगर आप मेरे दिए गए हुए लिंक से जाकर डाउनलोड करते हो तो आपको 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे फॉर अ डेमो अकाउंट, जिससे आप बिना पैसे लगाए पहले ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो सीख सकते हो, और फिर एक बार आ जाए उसके बाद आप रियल ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी डेमो अकाउंट से रियल अकाउंट पर शिफ्ट किया है। अभी आपको एक ग्राफ मिलेगा जहां आपको प्रिडिक्ट करना होगा ये अप जाएगा या डाउन। मैंने 4000 का ट्रेड लगाया है, मुझे लगता है ये ग्राफ अप जाएगा, और फिर 5 सेकंड का वेट करता हूँ और यस मेरा प्रिडिक्शन सही रहा, और आप ही के सामने मैंने 4000 रुपीज को बना दिया 7500 रुपीज, वो भी कुछ ही समय में। अब आप सोच रहे होंगे कि विड्रॉ कैसे करें, तो यहाँ पर डिपॉजिट और विड्रॉ करने के लिए ढेर सारे ऑप्शन है, जैसे कि बैंक, पेटीएम, यूपीआई एंड एटसेट्रा। सिर्फ एक क्लिक से आप डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकते हो। आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बिनोमो के साथ है और पैसे कमा रहे हैं। तो गाइज आप भी जरूर जाकर इसे ट्राई करें, लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी, और मुझे जरूर बताना कि आपका बिनोमो के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। नेथन बोलता है यार मन तो मेरा भी कर रहा है, मतलब डार्क वेब से कुछ चीज़ आई है, वहाँ पे जितने भी लोग होंगे वो सारे डार्क वेब यूज़र्स होंगे जो थ्रो कर रहे हैं पार्टी, वो डार्क वेब एक्चुअली वहाँ पे यूज़ करते हैं, और किसका मन नहीं करेगा उन लोगों के साथ जाके एंगेज करने का, उन लोगों के साथ जाके कॉन्वर्सेशन करने का। बट यार डेंजरस भी है डार्क वेब के लोग, हमने जितना सुना है वो बहुत डेंजरस होते हैं। इनफैक्ट डार्क वेब में लोग एनोनिमस इसलिए रहते हैं क्योंकि कोई भी वहाँ आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता, क्योंकि ये लोग आपको जिंदा खा जाए। तू श्योर है कि इन लोगों के साथ इंटरेक्ट करना हमारे सेफ्टी के लिए सही रहेगा? नाइल बोलता है यार अब तू इतनी सारी चीज़ें बोल रहा है तो थोड़े क्वेश्चंस तो मेरे दिमाग में भी आ रहे हैं।
क्या सही रहेगा क्या नहीं मुझे नहीं पता, बट यार इंटरेस्टिंग तो लग रहा है जो भी है, चल बैठ के सोचते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यही सब बातें हो रही होती है और शाम हो जाती है। अब कॉलेज ख़त्म हो जाता है और नेथन अब अपने घर की तरफ चल पड़ता है। नेथन अब अपने घर में आ चुका था। नेथन के घर में कोई भी नहीं था, वो अकेला ही अपने रूम में चला जाता है और वहाँ पे रेस्ट करने लग जाता है। करीबन 1 घंटे बाद नेथन के मेन डोर की बेल बजती है। नेथन जाता है तो बाहर उसकी बहन जूली होती है। जूली नेथन से 6 साल बड़ी थी। दरअसल नेथन के मॉम डैड की मौत हो चुकी थी काफ़ी टाइम पहले, मतलब जब नेथन 8वीं क्लास में था तब से जूली ही है जो नेथन की परवरिश कर रही है, उसको पैसे दे रही है, उसकी स्टडीज़ के लिए, उसकी हर चीज़ के लिए। मतलब कि जूली सिर्फ एक बड़ी बहन नहीं बल्कि एक मॉम, एक डैड, सबका फ़र्ज़ अदा कर रही थी। और नेथन जूली को बहुत मानता था, अपने मॉम डैड के जैसे ही वो जूली की रिस्पेक्ट करता था। जूली आती है, जूली इस टाइम पर ऑफिस में मतलब काम कर रही होती है, तो वो आती है तो नेथन उससे पूछता है कि कैसी हो आप, मतलब कैसा रहा आपका दिन एंड ऑल। अच्छा, जूली के बारे में अगर बताऊं तो जूली एक बहुत सुंदर लड़की है, बहुत होशियार, इतनी सुंदर कि मतलब कॉलेज में हर कोई उसके पास रहना चाहता था, हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। शी वॉज काइंड ऑफ अ सेलिब्रिटी, मतलब प्रॉपर सेलिब्रिटी नहीं थी बट इतनी फेमस हो चुकी थी, हर कोई जूली को जानता था। पर स्टिल जब से उसकी मॉम डैड की डेथ हुई थी तो जूली को कॉलेज ड्रॉप आउट करना पड़ा था और उसके बाद से वो जॉब ही करती है। तो अभी वो जॉब करके वापस आई है, तो नेथन उससे पूछ रहा है कि आपका दिन कैसा रहा, जॉब कैसे रहे, ऐसे ही बातें चल रही है। जूली नेथन से पूछ रही है कि तुम बताओ तुम्हारा कैसा रहा, और ऐसे करते करते इनके बीच बातें चल पड़ती हैं और ऐसे करते करते इनका पूरा दिन निकल जाता है। अब आती है अगली सुबह नेथन वापस से कॉलेज जाता है। कॉलेज में बैठा ही था कि तभी उसका दोस्त नाइल भागे भागे नेथन के पास आता है और बोलता है, ब्रो मैंने पूरी रात उस बारे में सोचा जो तू कह रहा था, बात तो तेरी सही है भाई, वहाँ पे जाना डेंजरस है, मतलब हम छोटे से बच्चे हम क्या कर लेंगे वहाँ पे उनके सामने, और वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं नहीं जाऊँगा भाई वहाँ पर, हम प्लान ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। नेथन बोलता है, सही बात है भाई, वहाँ जाना बिल्कुल सेफ़ नहीं है और हम तो सिर्फ 2 ही हैं, अगर पूरा ग्रुप होता तो भी मुझे डेंजर फील होता, यहाँ तो भाई हम सिर्फ 2 हैं, तो बेटर है कि हम ये सारी फालतू के प्लान्स ड्रॉप कर दें। और ऐसे करके डार्क वेब वाली जो पार्टी होती है उधर जाने का इनका प्लान ड्रॉप हो जाता है। और अब ऐसे ही दिन बीत जाता है और फिर रात हो जाती है। अच्छा, ये फ्राइडे नाइट थी, मानी कि सैटरडे और संडे अब छुट्टी थी, लॉन्ग वीकेंड। तो नेथन और उसका पूरा ग्रुप हर फ्राइडे नाइट को कुछ ना कुछ प्लान करते थे कि लॉन्ग वीकेंड है तो कुछ प्लान करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। तो अब इनका प्लान बन जाता है मूवी देखने का। नेथन और उसका पूरा ग्रुप रात की एक मूवी देखते हैं और देखते देखते करीबन 12 कुछ बज गए होंगे। 12 बजने के बाद अब नेथन सबको बाय बाय बोलता है और उसके बाद अपने घर आ जाता है। 12:30 बजे जब वो घर आता है और बेल बजाता है तो कोई भी सामने से गेट नहीं खोलता, यानी कि जूली घर में नहीं थी। बट ये बहुत नॉर्मल था क्योंकि जैसे नेथन और उसका ग्रुप फ्राइडे नाइट के प्लान्स बनाते थे, वैसे ही सेम तरीके से जूली और उसके जो ऑफिस ग्रुप के दोस्त हैं वो भी प्लान्स बनाते थे। तो नेथन को लगा कि ठीक है, दी कहीं बाहर अपना मौज मस्ती कर रही होगी, कहीं क्लब गई होगी, पार्टी वार्टी कर रही होगी, मूवीज़ देख रही होगी, जो भी है। अब नेथन अपनी चाबी निकालता है, गेट खोलता है और अंदर चला जाता है। अभी वो फ्रेशन अप हुआ ही था कि तभी अचानक से उसके फ़ोन में एक कॉल आ जाती है। जब नेथन देखता है कि आखिर किसकी कॉल बज रही है इतनी रात को, तो वो देखता है कि उसको डेरिक की कॉल आ रही है। और नेथन सोच में पड़ गया कि ये डेरिक की कॉल मुझे क्यों आ रही है, डेरिक को मुझसे क्या चाहिए। दरअसल डेरिक जो उसकी बहन जूली है उसका बॉयफ्रेंड है। नेथन डेरिक की कॉल उठाता है और बोलता है, हेलो डेरिक, कैसा है भाई, बड़े टाइम बाद। डेरिक पूछता है कि अरे वो सब तो ठीक है लेकिन जूली को जल्दी बोलना कि जल्दी करे, क्या कर रही हो, तब से हम वेट कर रहे हैं उसका। नेथन बोलता है कि क्या बोल रहा है, जूली यहाँ पर नहीं है भाई। डेरिक बोलता है, अबे तू क्या बोल रहा है, जूली वहीं पे तो है, घर पे ही तो है वो, उसे हम तब से उसका वेट कर रहे हैं, अब वो आ ही नहीं रही भाई, उसे जल्दी बोल, जल्दी करे। तो नेथन बोलता है, तू मुझे पूरी बात बता, क्योंकि यहाँ पर सच में दी नहीं है, तो आखिर कहाँ जाना है तुम लोगों को, कहाँ का वेट कर रहे हो, तू मुझे अच्छे से बता। तो डेरिक अब नेथन को पूरी बात बताता है। दरअसल आज की रात जूली और डेरिक और उसके कुछ दोस्तों ने पार्टी करने का प्लान बनाया होता है। पार्टी रात के 10 बजे से शुरू होने वाली थी और जब इन सब ने जूली को कॉल करा तो उसको ऑफिस की साइड से अर्जेंट काम आ चुका था। तो जूली सबको कहती है कि आप सब चले जाओ, मैं आपको बाद में ज्वाइन कर लूँगी। डेरिक तो जूली को ये भी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रुक जाता हूँ, बाद में अपन चल लेंगे। लेकिन जूली को ऐसा था कि यार मुझे नहीं पता है काम कब तक ख़त्म होगा, होने में 2 मिनट भी लग सकते हैं लेकिन 2 घंटे भी लग सकते हैं, तो मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम बस वेट करते रहो। तो वो कहती है कि डेरिक तुम भी चले जाओ, मैं आराम से ज्वाइन कर लूँगी। अब डेरिक उसको बोलता है, चल ठीक है ऐसा कर लेते हैं, तू सीधा लोकेशन पर आ जाइयो। डेरिक और उसका पूरा ग्रुप अब पार्टी में चला जाता है। जूली अभी भी काम कर रही है जहाँ पर पूरी पार्टी हो रही होती है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो डेरिक जूली को कॉल करता है। कॉल करने पे उससे पूछता है कि काम हो गया क्या,
जूली बोल रही है यार अभी भी सेम ही काम चल रहा है, अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन एक बार हो जाएगा तो मैं खुद आ जाऊँगी। डेरिक बोलता है ठीक है। ऐसे करते करते अब 11 बज जाते हैं। जूली अभी भी काम करने में मशरूफ़ है, उसे पता ही नहीं चल रहा टाइम कब कहाँ कैसे बीत रहा है। 11 से 12 बज जाते हैं, तब जाके जूली की कॉल आती है डेरिक को। डेरिक कॉल उठाता है तो जूली बोलती है कि मेरा काम हो चुका है, मैं थोड़ी देर में यहाँ से निकल रही हूँ। डेरिक बोलता है डन भाई, ठीक है, हम तो तेरा वेट कर रहे हैं सब, आ जा। और इसके बाद से 12:20 होते हैं, 12:25 और 12:27 पर डेरिक 3 बार जूली को कॉल करने की कोशिश करता है, बट जूली आंसर नहीं करती। जिसके बाद से उसको नेथन को कॉल करनी पड़ती है कि भाई तू अपनी बहन को बोल जल्दी निकले और अपडेट दे, वो कॉल भी नहीं उठा रही है। अब नेथन जब ये सारी बातें सुन रहा है तो नेथन बोल रहा है वो सब तो ठीक है, बहन यहाँ नहीं है, तो हो सकता है कि शायद वो अभी रास्ते में हो, वो ड्राइव कर रही हो, बट तुम किस पार्टी की बात कर रहे हो, कौन सी पार्टी में जा रहे हो तुम? तो जो डेरिक होता है बोलता है यार मैं तेरे को अभी एक पोस्टर भेज रहा हूँ, तू उसे देख ले, तेरे को सब समझ आ जाएगा। नेथन बोलता है डन है भाई, भेज। डेरिक बोलता है भेज दिया। नेथन उसकी चैट खोल कर देखता है। जैसे ही वो चैट खोल कर देखता है उसके हाथ तो ऐसे कांपने लग जाते हैं और उसके पैरों के नीचे से मानो ज़मीन खिसक गई हो, क्योंकि ये पोस्टर और कोई नहीं बल्कि वही पोस्टर था जो पिछले कल नाइल ने नेथन को दिखाया था। वो डार्क वेब के पार्टी वाला पोस्टर, वही डार्क वेब वाला पोस्टर जहाँ पर क्लियर लिखा हुआ था कि लेट मत होना, अगर आप लेट होंगे तो हम आपको लेने आ जाएंगे। नेथन डेरिक से पूछता है कि उनको ये इनविटेशन आखिर मिला कहाँ से, तो वो बताता है कि ऐसे ही ग्रुप्स में फॉरवर्ड होते होते ये डेरिक के ग्रुप तक पहुंच गया था। अब नेथन पूरी तरीके से घबराया हुआ है। वो सीधा नाइल को कॉल मिलाता है। नाइल उससे पूछता है कि क्या हो गया, इतनी रात को क्यों कॉल कर रहा है। तो नेथन उसे सारी चीज़ें बताता है। पूरा वो हाफ चुका है, उसकी सांसें नहीं ले जा रही और वो नाइल को पूरी चीज़ें बताए जा रहा है। और वो ये भी बता रहा है कि कैसे वो बार बार जूली को ट्राई कर रहा है कॉल करने की, बट उसके कॉल पहले तो वो उठा नहीं रही थी, बट अब पूरा स्विच ऑफ आ रहा है, मतलब किसी ने उसका फ़ोन बंद कर दिया है। और नेथन को समझ नहीं आ रहा हो क्या करे। नाइल जो कि अभी पूरी तरीके से नींद में था, वो एकदम से बैठ जाता है, उसकी नींद तो मानो कहीं गायब हो गई है। वो नेथन को बोलता है कि तू जल्दी से अपना लैपटॉप खोल, मेरे को जूम मीटिंग में मेरे से कनेक्ट कर और फिर मैं तेरे को बताता हूँ, हम कुछ करते हैं, तो टेंशन मत ले, ठीक है। नेथन भी ऐसे ही करता है। नेथन जाता है, लैपटॉप ऑन करता है, जूम मीटिंग की लिंक भेजता है। नाइल और नेथन अब दोनों लैपटॉप के जूम मीटिंग में बैठ चुके हैं। अब नाइल बोलता है पहले तो तू ब्रो टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तू जूली पहुँचती होगी वहाँ पर, इतना हाइपर क्यों हो रहा है। और नेथन वहाँ पे बहुत गुस्से में है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। वो हाइपर भी हो रहा है, वो इम्पेशेंट भी हो रहा है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा, नाइल बोलता है कि एक काम करते हैं, जो वो पोस्टर था वो एक बार फिर से दिखा, ठीक है। व्हाट्सएप पे वापस से वो पोस्टर निकल पड़ता है। नीचे एक लिंक दी हुई थी, याद है मैंने बताया था, चेयर के नीचे एक लिंक बनी हुई थी। नाइल बोलता है एक काम कर, तू एक ब्राउज़र डाउनलोड कर, उसे टोर ब्राउज़र डाउनलोड करवाता है, उसमें कुछ चीज़ें सेटिंग वेटिंग छिड़वाता है, जिसके बाद वो बोलता है अब ये एग्जैक्ट लिंक उस लिंक में डाल। नेथन ऐसे ही करता है। वो उस लिंक को जैसे ही डालता है, अचानक से एक साइट खुल जाती है जिसकी शुरुआत में लिखा हुआ आता है टू ऑल द लेट कमर्स, दिस साइट इज़ डिज़ाइन फॉर यू। उस साइट का थीम पूरा लाल था और बहुत सारे अजीब अजीब से थंबनेल उसमें दिखाई दे रहे थे, वैसे ही जैसे यूट्यूब में दिखते हैं। और उनके नीचे एक अलग अलग टाइप का टाइटल लिखा हुआ था, जैसे कि जो पहली वीडियो थी उसमें उसका टाइटल था 11.22 और जो दूसरी वीडियो थी उसका टाइटल था 11.53। ऐसा लग रहा था जैसे कि टाइमिंग्स है 11:22, 11:53 इस टाइप से लिखी हुई है। और जो थंबनेल्स थे वो लोगों के डरे हुए चेहरे थे। अब नेथन ना चाहते हुए भी पता नहीं कैसे, बट वो पहली वीडियो पर क्लिक कर देता है 11.22 वाली पर, और वो जो देखता है वो किसी के भी दिल को दहला देने के लिए काफ़ी था। उस वीडियो में एक लड़का था जो कि चेयर से बंधा हुआ था। उसके पीछे एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें उसकी टाइमिंग लिखी हुई थी, यानी कि 11.22। जिसके बाद दो आदमी उस लड़के के पास आते हैं, उसकी टी शर्ट निकालते हैं और चाकू से उसकी चेस्ट पर ऐसे लिखना चालू कर देते हैं। वो लड़का चिल्ला रहा होता है, बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा होता है, और वो जितना चिल्ला रहा होता है ये आदमी उस चाकू को उतना ही नीचे गाड़ देते हैं। फाइनली जब वो उनका लिखना ख़त्म होता है तो उसकी चेस्ट पर लिखा होता है 11.22। नेथन अब उसी टाइम वो वीडियो को हटा देता है। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने ये क्या देख लिया। वो ज़ोर से सांसें लिए जा रहा था कि तभी नेथन देखता है कि इस साइट में एक नई वीडियो अपलोड हुई होती है जिसका टाइटल था 12.16। और उसका थंबनेल देखकर अचानक से नेथन बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, क्योंकि थंबनेल में उसकी बहन यानी कि जूली थी। नेथन अब वहाँ पर काइंड ऑफ फ्रीज हो चुका था। नाइल भी पूरे तरीके से डरा पड़ा था। नाइल नेथन को बोल रहा था कि ब्रो छोड़ ये सब, उस पर क्लिक मत करियो। बट नेथन के कांपते हुए हाथ कब उस वीडियो पर क्लिक कर बैठे थे नेथन को भी पता नहीं चला था। एंड देन क्लिक करते ही स्टार्ट होती है
वो वीडियो, जूली एक चेयर पर बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बेहोश हुई पड़ी है। वो ना तो सांसें ले रही, ना ही कोई मूवमेंट कर रही थी, ना कुछ बोल रही थी, ना ही जरा सी भी हिल रही थी। एकदम स्टैच्यू की तरह बैठी हुई थी। कुछ समय बाद जूली थोड़ा थोड़ा हिलना चालू होती है। ऐसा लग रहा था जैसे जूली को होश आने लगा था। जब जूली धीरे धीरे हिलने लगती है तो वहाँ पर दो आदमी आते हैं जो दिखने में तो काफ़ी मोटे थे। उन्होंने वाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर के पैंट्स पहने हुए थे और उनके फेस पर एक अजीब सा मास्क था। उनकी वाइट कलर की जो शर्ट थी उसमें रेड कलर के बहुत सारे स्टेन्स थे। अब वो जूली के फेस को पकड़कर ऐसे ऊपर की साइड करते हैं। जूली का फेस ऐसे ऊपर होता है और वो उसके फेस पे पूरा पानी फेंक देते हैं। जैसे ही पानी फेंकते हैं जूली एकदम से होश में आ जाती है, उसकी आंखें खुल जाती है और वो उनसे पूछने लगती है कि तुम कौन हो, मैं कहाँ पर हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। जिनमें से एक आदमी जो होता है वो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है उसकी ये बातें सुनकर और वो चिल्ला के बोलता है कि फिर से वही क्वेश्चंस, वही सेम क्वेश्चंस। और वो यहाँ कुछ ढूंढने लग जाता है। ढूंढते ढूंढते वो ज़मीन के पास जाता है और वहाँ से निकालता है एक ग्लू, जिसके बाद वो उस ग्लू को जूली के लिप्स के ऊपर लगा देता है और ऊपर वाले लिप्स को उसके नीचे वाले लिप्स से ज्वाइन कर देता है। ग्लू के कारण अब जूली कुछ बोल नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके लिप्स पूरी तरीके से सिल चुके हैं। जूली बोलना बहुत कुछ चाह रही है लेकिन उसकी आवाज़ बाहर तक आ ही नहीं पा रही, उसके लिप्स खुल ही नहीं पा रहे। जूली बहुत तड़प रही थी। उसकी मूवमेंट्स देख के पता चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। शायद उससे भी ज़्यादा परेशान अगर कोई हो रहा होगा तो वो था नेथन चिल्ला रहा था। वो रोए जा रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मेरी बहन इन दोनों के बीच में क्या कर रही है और ये दोनों मेरी बहन के साथ क्या करेंगे। उन्होंने नेथन के सामने उसकी बहन के लिप्स को सील दिया था। वहीं पर जूली पूरी तरीके से सदमे में जा चुकी थी। उसके लिप्स बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे। जूली की आंखें इतनी बड़ी हो चुकी थी कि मानो वो बाहर आ जाएंगी। और यहाँ नेथन, उसकी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि वो कॉन्टिन्यूसली सिर्फ रोए जा रहा था। लैपटॉप को देखकर चिल्लाता और बस बोले जा रहा था कि प्लीज़ लेट हर गो, प्लीज़ लेट हर गो। अब वहीं पर जो दूसरा आदमी होता है वो एक सरिया सा होता है, उसको गर्म कर रहा होता है। उसको गर्म करते करते जूली उस सरिया को देख रही है। वो आदमी बार बार जूली को सरिया दिखाए जा रहा है। जूली अपना सर हिलाए जा रही है, वो रोए जा रही है, वो उनसे भीख मांग रही है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। वो बोल नहीं पा रही लेकिन उसके एक्शन से आप सब कुछ क्लियर समझ सकते हो। लेकिन वो दोनों आदमी जूली को देखकर सिर्फ हंस रहे हैं। एक टाइम आता है जब वो सरिया पूरी तरीके से गर्म हो जाता है। जूली ने फुल टॉप पहना हुआ था, मतलब कि फुल स्लीव्स, तो उसकी स्लीव को पीछे करते हैं वो दोनों। एक आदमी उसके हाथ को ऐसे पकड़ लेता है। जूली छुड़ाने की पूरा ट्राई कर रही है बट उन दोनों आदमी की ताकत के सामने जूली की ताकत कम पड़ जाती है। वो दोनों उसके हाथ को पकड़ते हैं और उसी सरिये को उसके हाथ में गाड़ देते हैं, जिसके बाद वो सरिये को ऐसे नीचे खींचते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके हाथ में वो सरिये से कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब होने के बाद जब वो एक क्लोज शॉट लेते हैं तो दिखता है कि उसके हाथ में उन्होंने टाइमिंग लिखी थी जो कि थी 12:16। इन सब के बाद जूली की हालत ऐसी हो चुकी थी मानो वो बस सांसें ले रही हो। जूली की आंखें बंद होने वाली थी कि तभी एक आदमी चाकू लेता है और उसके पास आ जाता है। जूली पूरी तरीके से मरी हुई हालत में थी और वो आदमी जूली को फिर से ऐसे बाल पकड़ के उसका चेहरा ऊपर की साइड करके बोलता है, आई थिंक यू वांट टू से समथिंग राइट। तो वो उसी चाकू को लेता है, जूली के जो लिप्स होते हैं उसके बीच में उस चाकू को डालता है और पूरा काट देता है। जूली के लिप्स के बीच में पूरा काट देता है, जिसके बाद जूली बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। उसकी वो चिल्लाने की आवाज़ें वो किसी के भी दिल को तोड़ सकती थी। वो किसी भी नॉर्मल इंसान को डरा सकती थी। जहाँ जूली एक तरफ ये सब सह रही थी, वहीं दूसरी तरफ नेथन, उसने अब हिलना बंद कर दिया था। उसकी तो आंखें भी नहीं झपक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी सदमे में जा चुका है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने कोई नशा कर लिया है जिसके बाद उसका ब्रेन काम ही नहीं कर रहा। अब वो जो दोनों आदमी होते हैं वो दोनों एक कटर ले लेते हैं और जूली के पास आते हैं, उसकी उंगलियों को उस कटर में डाल देते हैं और फिर बोलते हैं कि तुम्हें लेट नहीं होना चाहिए था। जिसके बाद वो उस कटर से उसकी पहली उंगली को काट देते हैं। जूली एग्नी में बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी, वो रो रही थी। उसकी हालत का कोई आइडिया भी नहीं लगा सकता। जूली वो उस टाइम क्या गुजर रहा था कोई सोच भी नहीं सकता। नेथन इससे पहले और कुछ देख पाता, अचानक से कोई तो उसके रूम में आ जाता है और वो अचानक से उसका लैपटॉप पकड़कर दूसरी साइड फेंक देता है,
जब नेथन दूसरी साइड मुड़कर देखता है तो ये और कोई नहीं बल्कि उसका दोस्त नाइल था। नाइल का घर नेथन के घर से थोड़ी सी ही दूर था, तो भागकर नेथन के घर पे आ जाता है। जिसके बाद वो लैपटॉप जब बाहर फेंकता है तो नेथन फिर भी कुछ नहीं कह रहा, वो बस पड़ा हुआ है। वो ऐसा लग रहा था जैसे सही में उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा, वो बस ऐसे पड़ा हुआ है। नाइल एकदम से आता है, नेथन को गले मिलाता है और बोलता है कि तू टेंशन मत ले, दी एकदम ठीक होगी है ना, तू ज़्यादा मत सोच, तू रेस्ट कर आराम से। मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, वो आते होंगे। 15 मिनट बाद पुलिस भी नेथन के घर पर पहुंच जाती है। नेथन के घर पे आती है तो नाइल उन्हें सारी चीज़ें बताता है। जिसके बाद पुलिस बोलती है कि तुम क्या बोल रहे हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब एक साइट है जहाँ पर ये सब चल रहा है। अच्छा ठीक है, तो हमें वो साइट खोल कर दिखाओ। नाइल जाता है, उस साइट में सेम लिंक डालता है और फिर उसे खोलने की कोशिश करता है। बट हर बार जब वो खोलने की कोशिश करता तो साइट ओपन नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका IP एड्रेस, उसका लिंक एड्रेस सब कुछ चेंज कर दिया गया है, जैसे कि वो साइट कभी वहाँ पर थी ही नहीं। पुलिस भी उन्हें बोलती है कि तुम क्या मजाक कर रहे हो। जिसके बाद नाइल बोलता है कि आप चाहो तो हमारी दी के जो बॉयफ्रेंड है डेरिक, उनसे बात कर सकते हो। पुलिस ऐसा ही करती है, बोलते है ठीक है, तुमने जो बोला उसे हम इतना सच तो नहीं मान सकते क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, बट स्टिल हम उसके बॉयफ्रेंड से एक बार बात करेंगे। और पुलिस ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। जब पुलिस जाती है तो भी नाइल बार बार उस साइट में एंटर करने की कोशिश कर रहा होता है और करीबन हज़ारों बार ट्राई करने के बाद वो साइट में लिखा हुआ आता है, यू आर लेट, दिस साइट डजंट एग्जिस्ट एनी मोर। और उस दिन के बाद से आज तक जूली का कोई पता नहीं चला। ना तो जूली घर वापस आई, ना ही डेरिक से मिली, ना ही उसकी कॉल किसी ने उठाई, ना ही उसी ने किसी के मैसेजेस का जवाब दिया। डेरिक से पुलिस जाती है, उससे सब पूछती है। डेरिक बताता है यहाँ पार्टी थी, वहाँ पे भी जाती है तो वहाँ वो सब नॉर्मल लोग थे। वो मतलब जितना पुलिस ने छानबीन करा उनके बस यही पता चला कि नॉर्मल पार्टी थ्रो करी गई थी। सब जो अननोन लोग थे वो एक जगह मिले और सब ने बस इंजॉय करा, इससे अलावा कुछ नहीं। और अगर जूली की बात करी जाए तो पुलिस को आज तक पता नहीं चला है कि जूली कहाँ गई है, वो भाग गई है, वो जिंदा भी है या मर गई है, किसी को कुछ नहीं पता। आज इस बात को करीबन 7-8 साल होने वाले हैं, बट आज भी जूली का कोई अता पता नहीं है। और अगर नेथन की बात करें तो पूरी तरीके से मेंटली अनस्टेबल हो चुका है। नेथन इस टाइम अपने घर पे नहीं रहता बल्कि वो हॉस्पिटल में रहता है, एक मेंटल हॉस्पिटल में, जहाँ पर उसकी पिछले 8 सालों से देखभाल करी जा रही है। जो पूरी कहानी थी ये रेडिट पर नाइल ने शेयर करी थी और नाइल का यही कहना है कि प्लीज़ 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 कुछ भी हो जाए, डार्क वेब जैसी जगह पर कभी मत जाना। इस जगह पर आप जाते तो अपनी क्यूरियोसिटी को लेकर हो, यहाँ पे जाते हो क्योंकि आपको लगता है कि आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा जो दोस्तों में चमकाने लायक होगा। दोस्तों को बताओगे तो दोस्त बोलेंगे भाई साहब तूने क्या देख लिया, तू तो तगड़ी चीज़ है। पर जब आप वहाँ पर जाते हो आप एक ऐसे ट्रैप में पड़ जाते हो जिससे निकलना शायद आपके बस की बात है ही नहीं। तो प्लीज़ इस डार्क वेब से दूर रहिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।